हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीदी की कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाऊंगी राजकुमारी मधुमती की कहानी। बहुत साल पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी। दोनों को एक बहुत प्यारा सा बच्चा हुआ। उस बच्चे का नाम राजकुमारी मधुमती था। राजकुमारी मधुमती बहुत सुंदर थी और उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। जब वो पैदा हुई तो पूरे राज्य में लड्डू बांटे गए और उस राज्य से सभी लोग उसको देखने के लिए आए। उसको देखने एक बूढ़ी जादूगरनी भी आई। बूढ़ी जादूगरनी बहुत ही शैतान थी। उसने जब राजकुमारी मधुमती को देखा तो उसने सोचा कि अरे, ये राजकुमारी तो बहुत सुंदर है। इसके इतने लंबे लंबे बाल हैं। अब मैं इसके बालों का यूज़ अपने जादू में करूँगी और अपने आप को भी एकदम सुंदर बना लूँगी। ये बात सोच के उसने राजकुमारी का पीछा करना शुरू किया। कई साल बीते। वो इस ताक में रहती थी कि कैसे राजकुमारी अकेली हो और वो उसको वहाँ से पकड़ के ले जाए। एक दिन वो समय आ ही गया जब राजकुमारी अकेले बगीचे में खेल रही थी। उसके पास ना कोई राजा था, ना रानी, ना नौकर, ना चाकर। ये मौका देख करके बूढ़ी जादूगरनी ने राजकुमारी को वहाँ से उठा लिया और उसको लेकर के अपने घर चली आई और उसे एक ऊंचे से टीले पर एक कमरे में बंद कर दिया। उसके आसपास जाने का कोई रास्ता नहीं था। जादूगरनी अपने जादू से वहाँ पहुँचती थी और उससे मिलती थी और उसके बाल तोड़ करके अपना जादू अपनी सुंदरता बढ़ाने में यूज़ करती थी। कई सालों तक राजकुमारी वहाँ बंदी बनी रही। यहाँ राजा रानी बहुत परेशान हुए कि बताओ उनकी बच्चा कहाँ चला गया, पर उन्हें उसका कोई पता नहीं मिल पाया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ऐसे ही अपनी खिड़की पर बैठी हुई थी और दिन ढलने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़का उसकी तरफ देख के हाथ हिला रहा है। उसने सोचा, अरे ये लड़का ये यहाँ कैसे आ गया। उसने भी उसको देख के हाथ हिलाया और लड़के ने उससे कहा, मुझे ऊपर आना है। तो राजकुमारी ने कहा, यहाँ ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो लड़के ने कहा, अरे पर मुझे तो तुमसे बात करनी है। तो राजकुमारी ने एक तरकीब भिड़ाई। उसने अपने कमरे की चादर को नीचे लटकाया अपने बालों में बांध के और उससे वो लड़का ऊपर आ गया। जब वो लड़का ऊपर आया तो उसने राजकुमारी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। राजकुमारी ने अपनी पूरी बात उसको बताई और उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तो लड़के ने बताया कि वो एक राजकुमार है जो दूर किसी राज्य में रहता है। यहाँ तो वो घूमने और शिकार करने आया था। राजकुमारी ने बोला कि उसे भी यहाँ से बाहर जाना है और क्या वो उसको यहाँ से बाहर लेके जाएगा। लड़के ने उससे बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल बाहर लेके जाऊँगा, ये मेरा वादा है। और वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते, ना वो लड़का वापस आया और ना ही वो उसको बाहर लेके गया। कुछ दिन बाद राजकुमारी ने देखा कि वो लड़का फिर से आया। उसने फिर से उसके लिए चादर फेंकी और फिर से वो ऊपर आया। तो उसने कहा, आज तो मुझे यहाँ से बाहर ले जाने आए हो। तो उसने कहा, नहीं आज नहीं, अभी तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, लेकिन कुछ दिन बाद मैं ज़रूर तुमको यहाँ से लेके जाऊँगा। राजकुमारी ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने उससे विदा ली और वह चला गया। राजकुमारी कई दिनों तक वेट करती रही पर वो लड़का नहीं आया। राजकुमारी ने सोचा कि उसने बिना मतलब ही इस लड़के पे भरोसा किया। उसने अकेले ही प्रैक्टिस करना शुरू करा कि कैसे वो अपने बालों को नीचे लटकाएगी खूंटे में बांध के और कैसे ही वो यहाँ से बाहर जाएगी। वो अपने बालों को अब काटती नहीं थी, जिससे उसके बाल धीरे धीरे खूब लंबे होने लगे। कुछ दिनों बाद उसने खूंटे में बाल बांधे और उस टीले से वो नीचे उतर के आ गई। जब वो नीचे उतरी तो वो अपने मम्मी पापा के पास सबसे पहले गई। वहाँ जा कर के जब उसने देखा तो उसके मम्मी पापा बहुत उदास बैठे थे और उसने वहाँ पहुँच के उन्हें पूरी बात बताई कि वो कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ।
उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बूढ़ी जादूगरनी को पकड़ने का ऐलान कर दिया। अब उस बूढ़ी जादूगरनी को जब पकड़ के लाया गया तो राजकुमारी ने उससे पूछा कि एक लड़का वहाँ आता था, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? तो बूढ़ी जादूगरनी हंसने लगी कि कोई लड़का नहीं था, वो तो मैं ही आती थी अपना भेष बदल के, ताकि तुम्हारा यहाँ से भागने का कोई प्लान हो तो मुझे पता चल सके। लेकिन तुमने अपने ऊपर भरोसा किया और अपनी शक्ति से वहाँ से बाहर निकल आई। अगर मुझे इतना पता होता तो मैं तुम्हारा वहाँ से निकलना मुश्किल कर देती। ये बात सुन के राजकुमारी मुस्कुराई। तुम लोगों को समझ में आया राजकुमारी क्यों मुस्कुराई? क्योंकि इस कहानी में हीरो कोई राजकुमार नहीं, वो खुद है। वो खुद वहाँ से भागी, उसने खुद अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। ऐसे ही तुम्हें भी अपना हीरो बनना है। तुम्हें भी अपनी शक्तियों को पहचानना है कि तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है और तुम कैसे इस स्थिति में होते तो कैसे बाहर निकलते। ओके, बाय बाय।